हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। विंड ब्रेकर के सेकंड सीजन का 11th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि शिजुका को बचाने के बाद सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि उनको वो पार्टी नाकामुरा दे रहा होता है, और वहाँ पर शिजुरी भी होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तो मजे करते हुए खाना खाने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि निर और साकुरा तो कुछ भी खा नहीं रहे होते हैं, और साकुरा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग साकुरा को देखने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमको क्या हो गया है, सब लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, तो तुमको ऐसे मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि सुबह की उनको खाना सर्व कर रही होती है, और निर बोलता है कि अभी कुछ टाइम पहले इतना कुछ हुआ है और मुझसे ऐसा तो एक्ट नहीं हो पा रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और तभी साकुरा गुस्से में बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो बंदा तो उनकी बातें सुन रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि वो छत से नीचे जंप मार देता है। और जब वो नीचे आता है वो रोने लग जाता है, और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि वहां से कूदने पर इतना ज्यादा दर्द होता है, मैं तो मूवीज की तरह स्टाइलिश में उतरने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा को वहां पर बहुत ही अजीब सा ऑरा फील होता है, और हम देखते हैं कि सुबाकी और नाकामुरा बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। और तभी सुबाकी बोलते हैं कि कोई भी आगे नहीं जाएगा। और तभी वो बंदा सुबाकी को बोलता है कि तुमसे मिले बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। और हम देखते हैं कि साकुरा और सुओ भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, और वो बंदा बोलता है कि अच्छा अब तुम लोग भी मुझसे लड़ोगे। और तभी सुबाकी बोलती है कि तुम्हें उनकी तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। और तभी सुजुरी बोलता है कि असल में तो डील हम दोनों के बीच में हुई थी, तो इसलिए इनका कोई भी इसमें लेना देना नहीं है, तुम मुझसे बात करो। और तभी सुबाकी बोलती है कि अच्छा तो ये सब तुमने करवाया था। और तभी साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और फिर वो बंदा बोलता है कि सुबाकी तुम मेरे बारे में बताओ इसको थोड़ा। और तभी सुबाकी बोलती है कि इसका नाम एंडो यामाटो है, और ये हमारे टाइम का स्टूडेंट है। और हम देखते हैं कि उसका नाम सुनकर नीर और सुओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और साकुरा बोलते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो। और नीर बोलते हैं क्या तुम इसको नहीं जानते, फूरिन में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि एंडो को नहीं जानता है, ये तो एक टाइप का लेजेंड है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो एंडो ब्लश करने लग जाता है। और तभी साकुरा बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम लेजेंड हो, बल्कि तुम तो एक बहुत ही बुरे इंसान हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये चीज सुनकर। और तभी एंडो बोलता है कि क्या तुम मुझे बुरा इंसान बोल रहे हो, पर लेकिन तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फॉरेन वाले सिर्फ टाउन की ही प्रोटेक्शन करते हैं और वो बेकार बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और हाँ, तुम्हारा नाम ही है ना साकुरा, मैंने तुम सबकी कील की फाइट पूरी देखी थी, और पर लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा पिट रहे थे, और मेरे हिसाब से तुम्हें फॉरेन में तो नहीं होना चाहिए। और तभी निर गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि साकुरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि निर की तो लाहतें कांप रही होती है, और एंडो बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगा। और इतने में हम देखते हैं कि सुबाकी और नाकामुरा एंडो के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उन दोनों के ही अटैक्स को डॉज कर जाता है। और सुबाकी बोलते हैं कि तुमको इन सबसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि नाकामुरा भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। और नाकामुरा बोलता है कि साकुरा फूरिन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और तभी एंडो बोलता है कि तुम इसके बीच में क्यों आ रहे हो, तुम तो फूरिन के बंदे हो भी नहीं। और इतने में हम देखते हैं कि सुओ भी अचानक से पीछे से आकर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके अटैक को भी डॉज कर जाता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं, और एंडो तो उन तीनों के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि साकुरा भी पीछे से अचानक से आकर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि एंडो उसकी लात को अपने हाथ से ही रोक लेता है। और एंडो बोलता है कि देखो साकुरा, मैं तुमको कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान चुका, और मैं उसको बल्कि प्रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से तुम जैसे को तो अकेले ही रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि साकुरा अपना पास्ट याद करने लग जाता है कि वो तो हमेशा से अकेला रहता आया था। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो कि जैसे तुमको सब कुछ पता है, पर लेकिन असल में तो तुमको कुछ भी नहीं पता है, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। और फिर एंडो बोलता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, हाँ पर लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते कि वो सभी भी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, पर लेकिन इतने में बीच में शिजुरी आ जाता है, और वो बोलता है कि सभी लोग रुक जाओ, मुझे पता है एंडो तुम यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, तो इसलिए प्लीज लड़ाई करना बंद करो, मैं इन सबको अपनी बैटल के बीच में नहीं लाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो तो नीचे बैठकर उससे माफी मांगने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि एंडो उसके पास में आने लग जाता है, और तभी सुबाकी शिजुरी को बोलती है कि भागो वहां से। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडो तो उसको हंसते हुए बोलने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको समझ सकता हूँ, मुझे एक ओल्ड मैन ने
हायर किया था और वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था और मैं ये चाहता था कि वो बंदा थोड़ा सुधर जाए, कि वो लड़कियों के ऊपर इस तरीके से नजर ना डाले। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी एंडो बोलता है कि आज तुम लोगों की किस्मत बढ़िया थी कि आज मेरा मूड सही था। और तभी सुबाकी बोलते कि तुम तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो, जैसे तुम पहले थे अभी भी तुम वैसे ही हो, बल्कि तुम्हें अभी भी कोई भी जज नहीं कर सकता है। और तभी एंडो बोलते कि चलो ठीक है, अब मेरा फाइट करने का मूड नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद फूरिन में आऊंगा और वहाँ पर हम मजे करेंगे। और हम देखते कि वो वहाँ से जाने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि साकुरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी एंडो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा कि मैं फूरिन में आऊंगा। और हम देखते हैं कि साकुरा तो वहीं पर ही रुक जाता है और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि साकुरा तो बहुत ही गुस्से में खाना खा रहा होता है और हम देखते हैं कि नीर उसको धीरे खाना खाने के लिए बोल रहा होता है। और तभी शिजुरी बोलते हैं कि मुझे सभी लोग माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि एंडो पहले आपके स्कूल में ही था, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा माफी क्यों मांगते हो, असल में तो मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उस एंडो का फेस पसंद नहीं आया और मैं जितनी बार भी उस बंदे के बारे में सोच रहा हूँ मुझे उतनी बार ही गुस्सा आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि शिजुरी खाना खाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया है। और तभी सुबाकी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए। और तभी शिजुरी बोलता है कि गेम्स, मैंने अपनी पूरी लाइफ में गेम्स कभी नहीं खेले हैं। और सुबाकी बोलती है कि अच्छा तुम टीवी गेम्स की बात कर रहे हो, चलो ठीक है मैं अपने घर पर चेक कर लूंगी, अगर मुझे मिलेंगी तो मैं तुमको दे दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि हिदागा के पास कौंसल गेम होती हैं और हम देखते हैं कि वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं और उनको खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और नाकामुरा बोलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है और शिजुरी बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि सुबाकी ये चीज देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो सभी साकुरा को भी फोर्स करने लग जाते हैं गेम खेलने के लिए। और हम देखते हैं कि नीरो उसको सिखा रहा होता है गेम खेलना, क्योंकि साकुरा आज से पहले कभी गेम खेला ही नहीं होता है। और हम देखते हैं कि वो तो हार ही रहा होता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और साकुरा बोलता है कि जब तक मैं एक गेम जीत नहीं जाता मैं तब तक खेलना नहीं बंद करूंगा। और फिर जब सुबाकी वॉशरूम से बाहर आती है, नाकामुरा सुबाकी को बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक है। और सुबाकी बोलते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और नाकामुरा बोलता है कि मैं एंडो के बारे में बात कर रहा हूँ। और सुबाकी बोलती कि हाँ मैंने उमेमिया को बता दिया है इसके बारे में। और हाँ ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि एंडो ने पहली बार किसी की तारीफ की थी और वो कोई और नहीं बल्कि साकुरा ही था। और नाकामुरा बोलता है कि वो बंदा इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था सिवाय एक बंदे को छोड़कर। तभी सुबाकी साकुरा के पास जाती है और वो बोलती है कि कल सभी तुम लोग मुझे फूरिन की टॉप पर मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग छत पर आ जाते हैं अगले दिन। और साकुरा बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने बंदे क्या कर रहे हैं। और सुबाकी बोलते हैं कि सभी को यहाँ पर उमेमिया ने बुलाया है। और हम देखते हैं कि साकुरा तो बैठ जाता है और नेर बोलता है कि क्या तुमको यहाँ पर अजीब सा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 किंग्स आने वाले हैं और उमेमिया भी आने वाले हैं, जिसका मतलब जो कल हुआ है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उमेमिया आ जाता है और वो सबसे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। और हम देखते हैं कि उमेमिया वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वो साकुरा, नेर और सुओ को थैंक यू बोलता है वहाँ पर आने के लिए। और हम देखते हैं कि वो मीटिंग को शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ गाइस हो सकता है कि शायद से हम नेक्स्ट वीक से इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दें। और अगर आपने अभी तक उस कम्युनिटी पोस्ट को जाकर वोट नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी कि मुझे कौन सा गेम लाइव पर खेलना चाहिए। तो इसलिए गाइस मैं कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा हूँ, तो उसमें प्लीज सभी लोग आप मेरा साथ दीजिए। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।